तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सबसे पहला पार्ट है। इसके आगे एक या दो पार्ट और आएंगे, तो आप समझिएगा। इससे पहले हम पाइथन के सारे बेसिक्स ऑपरेटर वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके या हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स के बारे में हम आज फंक्शन में बात करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि आखिर फंक्शन होता क्या है। तो एक इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हम हमारे पास एक आटा पीसने की मशीन है। तो उसमें हम क्या करते हैं, गेहूं को डालते हैं और आपको आटा पीस के मिल जाता है। तो जो वो आपकी मशीन है उसी को हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन। कि हम उसमें कोई चीज़ डाल रहे हैं और हमको आउटपुट में कुछ मिल जा रहा है। अब उसके अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है उस मशीन के अंदर, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको किससे लेना देना है कि हम उसमें कुछ इनपुट डाल रहे हैं और हमको आउटपुट मिल रहा है। तो उस इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, फंक्शन। ठीक है। तो फंक्शन के दो पिलर्स होते हैं, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो आखिर एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक कार है। तो कार को चलाने के लिए आपको ये जानने की ज़रूरत तो है नहीं कि इंजन किस तरीके से काम कर रहा है, आखिर इंजन में लगा क्या-क्या है और आपकी कार के अंदर क्या-क्या फंक्शनैलिटी है। आपको सिर्फ़ कार चलानी आनी चाहिए। कार के अंदर क्या काम हो रहा है उससे आपको कोई लेना-देना नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टीवी है। तो टीवी आपने क्या किया, उसका प्लग लगाया और टीवी ऑन हो गई और आप टीवी देखने लगे। अब टीवी के अंदर क्या फंक्शनैलिटी हो रही है, किस तरीके से टीवी चल रही है, उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ उसके आउटपुट से मतलब है। ठीक है? आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन को देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पिलर, जिसका जो हमारा सेकंड पिलर है उसको हम देख लेते हैं, क्या है, डीकम्पोज़िशन। तो डीकम्पोज़िशन क्या होता है कि मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई फंक्शन है। तो आपकी मैम ने क्या किया कि दो बच्चों को कहा कि भाई तुम डेकोरेशन करोगे और एक बच्चे से कहा कि तुम जो है यहाँ पे ला के जो है चेयर्स लगाओगे। एक बच्चे से कहा कि तुम जो है यहाँ पे ला के वाटर कूलर रखोगे पानी पीने के लिए। और कई बच्चों को अलग-अलग काम बाँट दिए। तो बहुत सारे काम को अलग-अलग कामों, मतलब बहुत बड़े काम को छोटे-छोटे कामों में बाँट देना, इसी को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोज़िशन। ठीक है? तो इससे क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है? तो अब ये यूज़ किस तरीके से हुआ, आगे फंक्शन किस तरीके से, फंक्शन भी इसी तरीके से वर्क करते हैं। ठीक? जैसे मान लीजिए हम छोटे-छोटे बहुत सारे फंक्शन को बनाएँगे, तो हर फंक्शन एक-एक काम करेगा और जब हम उनको कंबाइन कर देंगे तो हम एक बहुत बड़ा काम उनको यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक? और ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, इससे पहले आपने फंक्शंस यूज़ करे, जैसे प्रिंट यूज़ किया, मिन यूज़ किया, मैक्स यूज़ किया, सम यूज़ किया, ये सारे फंक्शन आपने यूज़ करे। तो आपको उसमें जानने की ज़रूरत तो थी नहीं, तो आखिर इस प्रिंट के अंदर क्या लिखा है, नहीं जानने की ज़रूरत है। आपने सिर्फ़ इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिल गया। सम के अंदर क्या लिखा है, आपने उसको तो जाना नहीं, आपने सिर्फ़ सम के अंदर कुछ इनपुट दिया, आपको कुछ आउटपुट मिल गया। तो इसी तरीके से फंक्शन वर्क करते हैं। अब आखिर फंक्शन किस तरीके से लिखे जाते हैं, तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले फंक्शन जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेफ कीवर्ड। कीवर्ड के बारे में इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप वो वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो डेफ कीवर्ड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम, फंक्शन का नेम, और फिर सर्कुलर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर कुछ पैरामीटर पास कर देंगे। ठीक? फिर हम क्या लगाएंगे, कॉलम। ठीक है? फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे और हम कुछ डॉग स्ट्रिंग लिखेंगे। डॉग स्ट्रिंग क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या काम करेगा, हम उस डॉग स्ट्रिंग में बताते हैं। ठीक? हर फंक्शन के पास अपनी एक डॉग स्ट्रिंग होती है। ये लिखना ज़रूरी होता है कि यूज़र, मान लीजिए आपने तो फंक्शन बना दिया,
लेकिन जब कोई नया यूज़र आएगा, जब वो उस फंक्शन को यूज़ करेगा तो उसको मालूम भी तो होना चाहिए कि आखिर वो फंक्शन किस तरीके से काम करता है। उसको तो प्रोग्रामिंग आती नहीं है, तो क्या करेगा, वो इस डॉक स्ट्रिंग को पढ़ के समझेगा कि आखिर ये फंक्शन काम क्या करेगा। अभी हम इसको आगे देखेंगे। और अब ये क्या है बीच का, जो ये z इजिकल टू एक्स प्लस वाई लिखा है, ये क्या है, आपके फंक्शन की बॉडी है। जो मेन काम जो फंक्शन का होगा वो इसी जगह पे होगा, और आप कुछ वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये रिटर्न कीवर्ड है। अब ये रिटर्न किस तरीके से काम करेगा हम आगे देखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, हमारे दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन इससे पहले आप देख चुके हैं, जो हमारा प्रिंट फंक्शन था, जो हमारा सम फंक्शन था, जो हमारा मिन फंक्शन था, जो हमारा मैक्स फंक्शन था, जो हमारा टाइप फंक्शन था, ये सब हमारे कैसे फंक्शन थे, ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन थे। कैसे फंक्शन थे, यू बिल्ट इन फंक्शन। अब जो फंक्शन हम बनाएंगे, जो फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, वो कैसे फंक्शन होंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब इससे इसके आगे जितने भी फंक्शन हम बनाएंगे वो सारे फंक्शन क्या कहलाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और जो फंक्शन पाइथन हमें पहले से प्रोवाइड करता है यूज करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, अब हम फंक्शन क्रिएट करके देखते हैं। तो एक हम सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसमें हम क्या कहेंगे, उसको एक वैल्यू देंगे और क्या कहेंगे, इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, डेफ कीवर्ड। और फिर हमने क्या लिखा, क्या लिखे, फंक्शन का नाम क्या लिखे, क्रिएट लिख देते हैं। क्रिएट नहीं, ऐसे लिए लिखते हैं हम, माई फंक्शन। हमने ये क्या लिखा, एक फंक्शन का नेम लिखा। अब इसमें क्या मिल रहा है हमको, एक पैरामीटर। क्या मिल रहा है, एक पैरामीटर। ठीक, हमने इसमें क्या किया, एक इनपुट पास कर दिया जो यूजर हमको देगा। ठीक, अब हमने क्या लिखा, एक प्रिंट फंक्शन चलाया और उसके अंदर क्या पास कर दिया, यूजर इनपुट, फिर कॉमा लगाया और हमने टेक्स्ट प्रिंट कर दिया। ये चीज समझ में आ रही है। ठीक, चीज समझ में आ रही है। अब हमने क्या किया, ये हमारा फंक्शन बन गया और हमने यूजर को क्या इनपुट दे दी, रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर क्या कर दिया, हमने एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दी जिसमें लिखा डन, कि मतलब ये फंक्शन चल गया। जब हम इस फंक्शन को रिटर्न करेंगे तो हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों आउटपुट नहीं मिला, तो इसलिए नहीं मिला क्योंकि अभी तो हमने फंक्शन को बनाया है, लेकिन हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। ठीक है, जैसे बिल्ट इन फंक्शन क्या था, हम प्रिंट को कॉल करते थे। प्रिंट फंक्शन बना हुआ है कंप्यूटर के अंदर, मतलब पाइथन में पहले से प्रिंट फंक्शन बना है, तो बना हुआ है, लेकिन जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे तब तक वो हमको कोई भी आउटपुट नहीं देगा। बात क्लियर हो रही है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, हमने क्या लिखा, माई फंक। ठीक, हमने फंक्शन का नाम लिखा, फिर हमने सर्कुलर ब्रैकेट लगाया। अब हमें उसमें कुछ इनपुट देना है, तो हमने मान लीजिए हमने उसको इनपुट दे दिया 23। हम कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, हम नंबर भी दे सकते हैं, हम इनपुट में कुछ भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी फिलहाल पास कर दिया 23 और इस फंक्शन को एक प्रिंट के अंदर डाल दिया। इसके अंदर डाल दिया, एक प्रिंट के अंदर। अब जब हमने इसको रन किया तो देखिए आउटपुट हो गया, यूजर इनपुट 23। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा कि ये प्रिंट चला होगा, सबसे पहले क्या हुआ होगा, ये प्रिंट, ये चला प्रिंट के अंदर माई फंक्शन 23। अब माई फंक्शन 23 जैसे ही कॉल हुआ तो 23 यहाँ पहुंच गया। अब माई फंक्शन के अंदर जो जो वैल्यू थी वो एग्जीक्यूट हो गई। अब एक बार हम इसको रन कर लेते हैं, फिर रन करके देखते हैं, पाइथन पाइथन ट्यूटर। ये पाइथन का विजुअलाइजेशन वाला है। इसको जब आप ओपन करेंगे, आप यहाँ पे अपना ये कोड उठाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, फिर ये वाला कोड उठाएंगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। ठीक, आपने ये कोड पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हमारी फर्स्ट लाइन पे गया एरो। अब वो उसने देखा यहाँ पे डेफ,
अब वो क्या करेगा, जैसे ही वो ये डेफ देखेगा वो पूरा फंक्शन छोड़ देगा, मतलब अब उसके आगे नहीं जाएगा, अब सीधे वो अगले लाइन के कोड के ऊपर चलाएगा। जैसे यहाँ से हुआ, अब देखिए इसने क्या किया, माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन था उसको छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। ठीक, माई फंक्शन क्रिएट करके खाली उसमें छोड़ दिया इस, ठीक। अब वो आगे चला गया, अब वो जब यहाँ पे गया और इसने यहाँ पे देखा कि माई फंक्शन कॉल हो रहा है, जैसे ही उसका माई फंक्शन कॉल हुआ तो एक फ्रेम बन गया। क्या बन गया, एक फ्रेम बन गया इस फंक्शन का। अब इस फंक्शन के अंदर जो जो काम होगा वो सब इस फ्रेम के अंदर चलेगा। कैसे, जो जो फंक्शन के अंदर काम होगा वो सब इस फंक्शन के अंदर, इस फ्रेम के अंदर चलेगा। जैसे हमने जो वैल्यू 23 पास करी थी वो हमारी कहाँ चलेगी, इस फ्रेम के अंदर x की वैल्यू में। ठीक, फिर हम अगले उस पे गए, अब हमारा ये प्रिंट के पास जाएगा नेक्स्ट लाइन में और हमारा प्रिंट कर देगा यूजर इनपुट क्या है 23। अब जैसे ही ये लास्ट लाइन में पहुंचा, यहाँ पे आप गौर करिएगा कि जैसे ही हमने नेक्स्ट किया हमारा क्या रिटर्न हो गया, डन। क्या रिटर्न हो गया, डन। ठीक, रिटर्न क्या हुआ, ये जो डन लिखा था ये रिटर्न हो गया। अब जैसे ही हमने इस पर नेक्स्ट किया, यहाँ देखिए आपका फ्रेम क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। पहले पीछे चलते हैं, तो उसने क्या रिटर्न किया, डन। और जैसे ही हम अगले पे गए आपका फ्रेम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जो भी एक्स की वैल्यू थी, जो भी रिटर्न था, वो सारी चीजें खत्म हो गई। ठीक, वो क्या हो गया, वो फ्रेम डिलीट हो गया। ठीक, अब हमारा क्या प्रिंट हो गया, जो यहाँ पर रिटर्न वैल्यू डन आई थी वो प्रिंट हो गई। ये आपको क्लियर हो रहा है, आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा फंक्शन वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं डॉग स्ट्रिंग के बारे में। यही फंक्शन उठा लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं। अब हमें इसमें डॉग स्ट्रिंग पास करनी है। मान लीजिए एक नया फंक्शन बना लेते हैं। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे एडिशन का। एडिशन क्या करेंगे, दो वैल्यू का एडिशन करेंगे और यहाँ पे हम डबल कोट्स को 6 बार करेंगे, लिखेंगे और इसके बीच में हम कुछ कुछ वैल्यू पास करेंगे। तो हम ये फंक्शन काम क्या कर रहा है, सबसे पहले ये लिखेंगे, दिस फंक्शन रिटर्न एडिशन ऑफ इनपुट। क्या कर रहा है, ये जो इनपुट आ रहा है उसका एडिशन करके दे रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हम उसको बताएंगे कि इनपुट में क्या देना है। ठीक, इनपुट में क्या देना है, टू इंटीजर वैल्यूज। हमको क्या इनपुट में दे रहा है, इंटीजर वैल्यूज इनपुट में देना। आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा हमको, सम मिलेगा, सम ऑफ इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। तो हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले ये फंक्शन हमारा क्या काम करता है हमने वो लिखा, इनपुट में क्या देना होगा हमने वो लिखा, आउटपुट में क्या देना होगा वो लिखा। तो जब भी आप कंपनी में जाएंगे तो कंपनी में क्या होगा कि आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा कि आपको यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग में लिखना क्या है। ठीक, यहाँ पे तो हम खुद से लिख रहे हैं, लेकिन कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आपने क्या किया, रिटर्न किया और आपने क्या रिटर्न कर दिया, एक्स प्लस वाई। ठीक, आपने क्या रिटर्न किया, एक्स प्लस वाई। आप यहाँ पे एक्स प्लस वाई किसी वेरिएबल में स्टोर करके वो भी रिटर्न कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं। फिर आपने क्या किया, अब आप फंक्शन को कॉल करेंगे। अब जैसे ही आपने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे हम एक और स्लाइड ले लेते हैं, ये लिया हमने और यहाँ पे इस फंक्शन को हमने रन कर दिया। तो ये फंक्शन हमारा रन हो गया। अब हम यहाँ पे ऐड फंक्शन को चलाएंगे, यहाँ पे प्रिंट चला लेते हैं और ऐड फंक्शन के अंदर हम दो वैल्यूज पास कर देते हैं। मान लीजिए 3 पास किया और 4 पास किया। जैसे ही हमने इसको रन किया तो हमें क्या मिल गया रिटर्न में, 3 + 4 7। ये बात आपको क्लियर, ये किस तरीके से काम कर रहा है। अब मान लीजिए कि हमको ये डॉक स्ट्रिंग प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, ये डॉक स्ट्रिंग।
ठीक, जैसे मान लीजिए आप यूज़र हैं, अब आपको जानना है कि हमारा ये फंक्शन काम क्या करता है, तो आपको जानने के लिए वो फंक्शन खोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप जाएंगे यहाँ पे सर्च करेंगे कि पाइथन का कोड क्या है, जो हमारा पाइथन फंक्शन है, पाइथन फंक्शन कोड, ये तो हम नहीं सर्च करेंगे ना, हमको तो यही पता चल जाना चाहिए कि आखिर वो पाइथन काम क्या कर रहा है, वो सॉरी वो प्रिंट काम क्या कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट फंक्शन कोड। हम प्रिंट फंक्शन कोड को तो जाके नहीं देखेंगे ना, समझ में आ रही है बात। हम सिर्फ क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने डॉग स्ट्रिंग को देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें जो है मिला हुआ है कीवर्ड, हम क्या रन करेंगे, हम रन करेंगे ऐड डॉट अंडरस्कोर दो बार, फिर हम क्या लिखेंगे डॉग, फिर दो बार अंडरस्कोर। जैसे ही हम ये लिख के रिटर्न करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो भी हमारा डॉग स्ट्रिंग था हमको वही मिल जाएगा, देखिए। ठीक है, तो हर फंक्शन की अपनी एक डॉग स्ट्रिंग होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए जब हमने इससे पहले प्रिंट फंक्शन यूज़ किया था, तो प्रिंट फंक्शन की भी अपनी एक डॉग स्ट्रिंग है। देखिए ये प्रिंट फंक्शन की डॉग स्ट्रिंग है। अब मान लीजिए हम सम की डॉग स्ट्रिंग देखते हैं, तो ये हमारे सम फंक्शन की डॉग स्ट्रिंग है। ठीक है, हम मिन की डॉग स्ट्रिंग देखते हैं, तो ये हमारे मिन की डॉग स्ट्रिंग है। तो आप जिसकी भी डॉग स्ट्रिंग देखना चाहते हैं, आपको उन सब फंक्शन की डॉग स्ट्रिंग आप इस तरीके से डॉग अंडरस्कोर यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पैरामीटर आखिर क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो आप जो यहाँ पे वैल्यूज दे रहे थे, इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। सिंपल में तो इनपुट भी कहते हैं, बाकी वैसे इसको क्या कहते हैं, पैरामीटर। और जब आप इसमें जब ऐड फंक्शन के अंदर आप ये ऐसे लगा के यहाँ पे जो वैल्यूज पास कर रहे थे, इन्हीं को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। ये एक्स और वाई हमारे क्या है, जब फंक्शन हम लिखते हैं और जो इसमें वैल्यूज देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। और आप जो इसको हाईलाइट करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख के भी आ रहा है पैरामीटर। ठीक, और जो ये 2 3 आप जो पास कर रहे हैं, जो इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वैल्यू आप दे रहे हैं, इसको क्या कहेंगे हम, आर्ग्यूमेंट। ये चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक है, आपको पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बारे में। जैसे मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया, आपने एक डेफ फंक्शन बनाया स्टूडेंट के नाम से। किस नाम से बनाया, स्टूडेंट के नाम से। और आपने यहाँ पे क्या किया, एक नेम पास कर दिया, एज पास कर दिया और रोल नंबर पास कर दिया। ठीक, या आपने पैरामीटर्स पास कर दिए। और अभी हम कोई डॉक स्ट्रिंग नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ प्रिंट का यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट हमने किया और यहाँ पे हमने फॉर्मेट लगाया और यहाँ पे क्या लिखा, स्टूडेंट नेम इज, फिर हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया और उसमें लिख दिया नेम, एंड रोल नंबर इज, ओ एज, एज लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड एज इज, हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, एज, एंड रोल नंबर इज, और हमने यहाँ पे क्या पास किया, रोल नंबर। ठीक, ये चीज़ क्लियर। और हमने रिटर्न क्या कर दिया, रिटर्न क्या कर दिया, डबल कोट्स के अंदर डन। ठीक, रिटर्न क्या किया हमने, डन। अब एक और जब हमने इसको रन किया तो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हम इसको यूज़ करते हैं, हमने क्या किया, एक स्टूडेंट को कॉल किया और हमने उसमें पास कर दिया रोहन, नेम पास कर दिया। फिर हमने एज क्या पास करी, 23। फिर हमने रोल नंबर क्या पास किया, 67। ठीक, और जब हमने इसको रन किया तो हमको रिटर्न में क्या, सबसे पहले क्या हुआ, ये प्रिंट हुआ। क्या प्रिंट हुआ, स्टूडेंट नेम इज रोहन, एज इज 23, रोल नंबर इज 67। ठीक, और रिटर्न में हमें क्या मिल गया, डन। कि मतलब ये कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए कि हम रोहन को क्या कर देते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एज लिखते हैं और फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं,
रोहन लिख देते हैं और हम इसको रन करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, स्टूडेंट नेम इज 23। आपका क्या हुआ, ये उल्टा हो गया। ये तो मतलब ये तो एरर मतलब गलत हो गया ना, ये तो ये तरीके इस तरीके से तो आपको चाहिए था, यहाँ तो हमें नेम चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है हमका हमारा। तो आपको इससे क्या पता चला कि जिस सीक्वेंस में आप इनपुट देंगे उसी सीक्वेंस में जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें वैल्यूज चले जाएंगे। इनपुट्स क्या है उसी सीक्वेंस में उसमें चले जाएंगे और उसी हिसाब से उसमें प्रिंट हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आया पोजिशनल आर्गूमेंट किस तरीके से काम करता है। आपको उसी सीक्वेंस में आर्गूमेंट देना है जिस सीक्वेंस में यहाँ पे पैरामीटर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आप जैसे नेम पहले है तो आप पहले नेम देंगे, फिर रोल नंबर है, फिर रोल नंबर देंगे, फिर एज है, फिर एज देंगे, फिर रोल नंबर है, फिर रोल नंबर देंगे, तब आपका ये सही काम करेगा। अब मान लीजिए ये इस चीज़ को सही करने के लिए अब हमारा इसमें क्या यूज़ होता है, कीवर्ड आर्गूमेंट। ठीक है, कभी कभी ये यूज़ किया जाता है, कभी कभी हमारा कीवर्ड आर्गूमेंट। अब हमारा कीवर्ड आर्गूमेंट किस तरीके से काम करेगा, मान लीजिए हमने यही लिया, ठीक, ये हमने लिया। अब हमने जब इसमें क्या किया, हमने इसको रन कर दिया। क्या किया, हमने इसको रन कर दिया और हम आगे गए, इसको हमने क्या बना दिया, स्टूडेंट 2। ठीक, हमने आगे गए और हमने यहाँ पे स्टूडेंट 2 को कॉल कर दिया। इसमें हमने क्या पास किया, हमने जो नेम जो पैरामीटर का वेरिएबल का जो नाम था उसको हमने कीवर्ड में पास कर दिया। क्या किया, नेम इक्वल टू हमने क्या पास किया, रोहन। हमने यहाँ आर्ग्यूमेंट में क्या पास कर दिया, उसी वेरिएबल के नाम के साथ हमने रोहन पास कर दिया। एज के साथ हमने उसकी एज पास कर दी और रोल नंबर के साथ हमने उसका रोल नंबर पास कर दिया। तो अब क्या होगा, जो नेम यहाँ लिखा हुआ है वहीं जाके ये रोहन सेव हो जाएगा। जो एज लिखा हुआ है उसी एज के पास जाएगा, ये 23 स्टोर हो जाएगा। जो रोल नंबर लिखा हुआ है उसी रोल नंबर के पास जाएगा और ये स्टोर हो जाएगा। अब जब आप इसको रन करेंगे तो ये तो आपका सही प्रिंट हो रहा है। अब मान लीजिए आप नेम को आगे कहीं लिख देते हैं, ये आप कहीं और मतलब यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, तो भी आपका क्या होगा, ये नेम कीवर्ड के पास ही जाके ये रोहन सेव होगा, स्टोर होगा आई मीन। और ये एज के पास ही जाके ये 23 स्टोर होगा। भले ही इसकी जो है सीक्वेंस गलत है, लेकिन ये आपका काम सही करेगा। जब हम इसको रन करते हैं देखिए अभी भी ये हमारा सही काम कर रहा है। ठीक है, तो नेम हमारा क्या है, रोहन। हमारे रोहन के आगे आप कुछ और लिख लीजिए, अमन लिख लीजिए, तो देखिए अब क्या हो गया, अमन हो गया। ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो कीवर्ड आर्गुमेंट आखिर किस तरीके से काम करते हैं, चल ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम एक बात करते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। अब हम बना लेते हैं स्टूडेंट 3। तो आपके पास ये तो सब यही है, आपने क्या किया, सब्जेक्ट लिख लिया, आपने एक सब्जेक्ट भी पास किया। ठीक, आपने क्या किया, ये कोड लिया और हमने स्टूडेंट 3 को कॉल कर दिया। 3 को कॉल किया, अब उसमें पास कर दिया, नेम क्या पास किया, रोहन। ठीक, एज क्या पास किया, 24। ठीक है, रोल नंबर क्या पास किया, 98। ठीक, और सब्जेक्ट क्या पास किया, साइंस। ये तो सही काम करेगा। यहाँ पे हम एंड सब्जेक्ट इज कर्ली ब्रेसेस लगाया और सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये हमने रन कर दिया, फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हम जो इसको रन करेंगे, स्टूडेंट नेम इज रोहन, यहाँ पे इसके अलावा हम कुछ और लिख सकते हैं, ये लगा सकते हैं। ठीक, एज इज ये लगाइए, रोल नंबर इज ये लगा दीजिए। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल Z। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी जगह हमने लगा दिया और हमने इसको क्रिएट कर दिया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो स्टूडेंट नेम इज रोहन, एज 24, रोल नंबर 98, सब्जेक्ट साइंस। ये आपको क्लियर। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ सब्जेक्ट ना पास करें तो बाय डिफ़ॉल्ट एक सब्जेक्ट यहाँ जाके प्रिंट होता है।
बाय डिफ़ॉल्ट मैथ्स जाके यहाँ पे प्रिंट हो जाए, हम ये चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ना पास करें तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सब्जेक्ट चाहिए वो मैथ। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू के आगे डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैथ्स। क्या लिख देंगे, मैथ्स। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे और यहाँ चलाएंगे तो हमने यहाँ तो कोई पैरामीटर नहीं पास किया, लेकिन हमारा क्या यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मैथ्स प्रिंट हो रहा है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे पैरामीटर पास कर देते हैं साइंस। क्या पैरामीटर पास कर देते हैं, साइंस। तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट हो रहा है, मैथ्स की जगह पे साइंस। तो जब आप कोई पैरामीटर पास कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको ना प्रिंट करके जो आपने पास किया है वो प्रिंट करेगा। अगर आपने कोई पैरामीटर नहीं पास किया है तो वो क्या प्रिंट करेगा, जो आप वैल्यू पास करेंगे वो, आपने अगर कोई वैल्यू नहीं पास करी है तो जो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट प्रेजेंट है वो इसको प्रिंट कर देगा। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। एक चीज़ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में समझ लीजिए कि जो भी वैल्यू आप डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट दे रहे हैं वो हमेशा एंड में लिखी जाएगी। अगर ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वाली वैल्यू आप स्टार्टिंग में या बीच में कहीं लिख देते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया इस वैल्यू को, तो ये आपका एरर देगा। क्या एरर देगा, कहेगा कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जो है वो जो है गलत जगह पे प्लेस हो गया है, ठीक। तो वो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा हम क्या करेंगे, एंड में प्लेस करेंगे, ठीक है। जितने भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हैं वो सारे राइट साइड पे हमारे लिखे जाएंगे, तो ये हमारे कोड में एरर नहीं आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट देंगे किसी भी वैल्यू किसी भी फंक्शन में, ठीक है। अब हम आर्ग्यूमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक। अभी तो हम क्या कर रहे थे, मान लीजिए हमको प्रोडक्ट करना है, हमने एक एक फंक्शन बनाया है प्रोडक्ट के नाम से, और हमने इसमें क्या किया, दो वैल्यू ले ली एक्स और वाई, ठीक। और हमने क्या किया, हमने प्रिंट कर दिया और हमने रिटर्न कर दिया x इंटू वाई, ठीक। ये हमारा फंक्शन बन गया और इसको रन किया। जब हम कोड पे गए और हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रोडक्ट x, वो प्रोडक्ट 2 और 3, जब हमने ये लिखा और रन किया तो हमारा 2 3 6 आ गया। ये चीज़ तो सही है। अब मान लीजिए हम 2 3 और 4 भी हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं, इसके साथ 4 भी प्रोडक्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे हम एक और पैरामीटर ले लेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट में एक और पैरामीटर लगा देंगे। हम पहले फंक्शन को रिलोड करेंगे और फिर इसको करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 24। लेकिन अब मान लीजिए हमने 20 इनपुट दिए, तो हम 20 बार वेरिएबल को तो नहीं क्रिएट करेंगे ना, और 20 बार इस तरीके से काम नहीं करेंगे। इसके लिए हमारा कुछ होना चाहिए, तो इसी के लिए हमें क्या मिला है, क्या कहते हैं, इसी के लिए हमें क्या मिला है, ये वाला आर्ग्यूमेंट मिला, स्टार आर्ग्यूमेंट। इसको किस तरीके से यूज करते हैं, आप क्या करते हैं, आप लगाएंगे स्टार और आप कोई भी नेम दे देंगे, ठीक। हम आर्क्स ही दे देते हैं और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट चलाएंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस आर्क्स को प्रिंट कर देंगे और देखेंगे कि जो हमने रिटर्न क्या कर देंगे, हम कुछ नहीं रिटर्न करेंगे, ठीक। हमने मान लीजिए इसमें पास किया 4 5 6 कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारी वैल्यूज पास कर दी, ठीक है। हमने बहुत सारी वैल्यूज पास कर दी। अब हमने जैसे ही इसको रन किया, ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, एक 3 पोजीशन आर्गुमेंट, मतलब हमने अभी इसको रिलोड नहीं किया है, हमने फंक्शन को चला दिया। अब हम जब रन करेंगे तो देखिए हमको इस आर्क्स में क्या प्रिंट होकर मिल रहा है, एक टपल मिल रही है। तो ये आपको समझ में आया कि जब हम फंक्शन के अंदर बहुत सारी वैल्यूज को पास करते हैं तो हम वो फंक्शन उसको किस तरीके से रिसीव करता है, टपल के फॉर्मेट में रिसीव करता है। तो अब आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि जब हमारे पास टपल के फॉर्मेट में सारी चीज़ें रिसीव हुई हैं तो टपल के जितने ऑपरेशन हैं वो सब आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो हमें टपल के एक हमें फॉर लूप यूज़ करते हैं हम टपल में, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, फॉर आई इन आर्क्स। तो आर्क्स क्या है, हमारा एक टपल है। आई क्या करेगा, इस टपल की एक एक वैल्यू में जाएगा और इनकी वैल्यूज को उठाएगा। अब हमने क्या किया,
p की वैल्यू को 1 कर दिया। ठीक, और हमने फिर क्या किया कि i क्या करेगा, आर्क्स में एक एक वैल्यू को उठाएगा और हमने p इंटू इक्वल टू आई कर दिया। आई की एक वैल्यू को उठाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेगा और p में डाल देगा। फिर क्या करेगा, जो वो p में वैल्यू स्टोर होगी फिर i की सेकेंड वैल्यू, इस तरीके से ये रन करेगा। इसकी बात हम इससे पहले कर चुके हैं। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे हम, p जो हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब हम इसको रन कर देंगे। अब हम देखेंगे इस प्रोडक्ट को रन करके आपको क्या मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आर्ग्यूमेंट काम करता है, ये स्टार आर्क्स काम करता है। ठीक है, ये चीज़ अभी क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कीवर्ड आर्क। इस कीवर्ड आर्क क्या होता है, हमने डबल स्टार लिखा, कीवर्ड ARGS, कीवर्ड आर्क। अब ये किस तरीके से काम करेगा, अब मान लीजिए आपने एक डेफ फंक्शन बनाया और उसमें आपने क्या लिखा, स्टूडेंट डेटा। ठीक, आपने क्या लिखा, स्टूडेंट डेटा, और उसमें क्या आपने पैरामीटर लिया, कीवर्ड आर्क्स। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने कीवर्ड आर्क के डब्ल्यू आर्क्स लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद अब आप प्रिंट करना चाहते हैं कीवर्ड आर्क्स। ठीक, फिर आपने क्या किया, अब आपने इस फंक्शन को चला दिया, ये फंक्शन आपका बन गया। ठीक, अब आप कॉल कर रहे हैं, आपने क्या कॉल किया, स्टूडेंट डेटा, और उसमें आप पास क्या करेंगे, आप क्या पास करेंगे, जैसे स्टूडेंट का नेम क्या होगा, रोहन। ठीक, और उसकी एज क्या होगी, उसकी एज क्या होगी 23। उसका रोल नंबर क्या होगा 76। सब्जेक्ट क्या होगा, जो भी वो चाहता है सब्जेक्ट क्या होगा, मान लीजिए उसका सब्जेक्ट होगा साइंस। तो ये जो हम उसको डेटा पास करेंगे, तो वो इस डेटा को किस तरीके से रिसीव करेगा, वो इसको की वैल्यू पेयर्स में रिसीव करेगा। मतलब वो एक डिक्शनरी फॉर्मेट में इस डेटा को रिसीव करेगा, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, एक डिक्शनरी प्रिंट होगा। ये फंक्शन तो हमारा बन गया। अब हमने इसमें ये डेटा पास किया तो हमको क्या मिला, एक डिक्शनरी मिली। डिक्शनरी में क्या, नेम में रोहन चला गया, एज में 23 चला गया, रोल नंबर में 76 और सब्जेक्ट में साइंस। तो जो भी डिक्शनरी में हम ऑपरेशन परफॉर्म करते थे वो सारे ऑपरेशन हम इसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब मान लीजिए आपको इसकी वैल्यूज प्रिंट करनी है, इस डिक्शनरी में जितनी वैल्यूज है, तो आपको मैंने एक वैल्यूज फंक्शन दिया था, आप इसको फंक्शन में लगा दीजिए। जब आप इसको रन करेंगे तो इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपको प्रिंट करके मिल जाएंगी। तो कीवर्ड आर्क्स आपको समझ में आया। ठीक है, ये आर्क समझ में आया। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट यहाँ तक होता है। इसके आगे की बात हम आगे करेंगे। एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये रिटर्न आर्क किस तरीके से, मान लीजिए कि जब यहाँ पे आपने क्या कुछ रिटर्न नहीं किया तो किस तरीके से काम कर रहा है। तो हम इसी में से एक कोड ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं प्रोडक्ट वाला। मान लीजिए ये हमने कोड ले लिया, ये कोड ले लेते हैं और यहाँ पे जाके एडिट कोड पे जाते हैं और ये हमने कोड प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे प्रोडक्ट में हमने वैल्यू पास कर दी 1 2 3 4 5। ठीक है, और विजुअलाइजेशन भी क्लिक किया। तो अभी क्या हो रहा है, हमारा जैसे ही ये फंक्शन को देखेगा वो आगे चला जाएगा, पूरा फंक्शन को जंप करके वो आगे चला जाएगा। ठीक, और हमने इसमें कुछ वैल्यूज पास करी। अब ये आर्ग में कौन कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, ये स्टोर हो गई, ये किस फॉर्मेट में, टपल फॉर्मेट में। ठीक, अब वो आगे जाएगा, पी एक वैल्यू क्रिएट होगी, वेरिएबल क्रिएट होगा किसमें, इस फंक्शन में, इस फंक्शन के फ्रेम में एक वैल्यू क्रिएट होगा। ठीक, अब हमारा फॉर लूप चलेगा I1, फिर इसी तरीके से सारी वैल्यूज को उठा के वो मल्टीप्लिकेशन करेगा 5 तक। जैसे ही वो मल्टीप्लाई हो जाएगी सारी वैल्यू, फिर वो रिटर्न पे जाएगा, और रिटर्न हमारा क्या है 120 रिटर्न करके देगा। और हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, अभी हमने प्रिंट स्टेटमेंट चलाया नहीं है तो हमारा कुछ प्रिंट हो ही नहीं रहा। जैसे हम यहाँ पे चला देते हैं प्रिंट, और ये
हमने इसको चला दिया, ठीक है। तो अब जो भी हमारा काम करेगा ये सब, तो हमारा क्या है, ये रिटर्न वैल्यू क्या है 120 रिटर्न हो गया। अब मान लीजिए हम इसमें एडिट कर देते हैं और इसमें हम कोई भी रिटर्न नहीं करते, हम क्या रिटर्न ही हटा देते हैं, ठीक। तो हमारा क्या होगा इस फंक्शन में, हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे, हमारा आर्क्स क्रिएट होगा, ठीक। एक एक वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी और प्रोडक्ट होता जाएगा। जब C 120 होगा, जैसे ही हमारी वैल्यू आएगी खत्म, ठीक, फॉर लूप जैसे ही कंप्लीट हुआ, जैसे ही आगे आया, अब इसको रिटर्न वैल्यू क्या मिली, नन। क्या मिली, नन। तो आप ये ध्यान रखिए, जो भी फंक्शन जिसमें कुछ भी वो रिटर्न नहीं करता है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट वो क्या रिटर्न करता है, नन, ठीक है। जैसे ही हम रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, नन। आप देखिए, जैसे हम प्रिंट चला रहे थे, तो प्रिंट क्या होता है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। क्या करता है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जैसे हमने ये प्रिंट चलाया, अब प्रिंट में हमने इनपुट में कुछ नहीं दिया और हम इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको कुछ रिटर्न मिला होगा। तो जैसे हमने इसको चलाया तो क्या मिला, रिटर्न, नन, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर। चलिए, आज के हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें हम अब आगे वाली वीडियो में देखेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।